नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का जो विलियन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना रहे हैं, है ना। अभी हम लोग पाठ्यनिहित प्रश्न बनाते हैं। इससे पहले 2.1 से लेके 2.6 तक बनाए हैं। 2.2 से शुरू है, 2. चूँकि ये दूसरा चैप्टर है और ये 6ठा नंबर सवाल है ना। हम लोग टोटल सवाल करेंगे, आप लोग भी करिएगा। ऑफलाइन रहता क्लास तो हम कुछ बताते, सब तो बताते नहीं, आपको करने के लिए छोड़ देते, लेकिन यहाँ ऑनलाइन में परेशानी है, सब बनाना है ना। तो कहता है कि सड़ा हुआ अंडा, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S। H2S का जो गंध है वो सड़ा हुआ अंडा की तरह है। गुणात्मक विश्लेषण, किसी चीज़ का विश्लेषण करने में इसका उपयोग किया जाता है। उतना से मतलब नहीं। H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 है, तो हेनरी स्थिरांक की गणना करें। तो हेनरी जो एक नियम दिया था उसमें हम लोग P बराबर लिखे थे KH × X गैस, ठीक है। P जो है उसका आंशिक दाब है गैस का, KH हेनरी स्थिरांक है जिसका मान निकालना है, और X जो है वो गैस का मोल फ्रैक्शन है ना। तो हमको KH निकालना है, तो KH बराबर क्या होगा, P/X गैस, ठीक है। अब जो है यहाँ हमको मोलरता दिया है ना। इसका मोलरता दिया है वो गैस का H2S का मोलरता, H2S का मोलरता दिया है, मोलरता दिया है कितना है, 0.195 है ना। इसका मतलब है मोलरता, इसका मतलब H2S जो है बराबर है 0.195 मोल, ठीक है। मोलरता का मतलब है विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, है ना। इसको मोल पर लीटर लिखते हैं, मोलरता है मोल पर लीटर। तो इतना मोल जो है वो विलेय का हो गया, पर लीटर 1 लीटर क्या हो गया, विलयन का आयतन, है ना। विलयन इसमें कौन है, ये है, इसमें पानी के साथ है, जल है, जल के साथ क्या है, H2S गैस है। तो विलयन का वही आयतन होगा, गैस है वो तो पानी के में कम सॉल्युबल होता है, पानी में गैस डालने से पानी का आयतन नहीं बढ़ता है। इसका मतलब जो विलयन का आयतन होगा वही पानी का आयतन है। पानी बराबर कितना हो गया, 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। और पानी में जितना आयतन होता है उतना ही उसका वजन भी होता है ना। क्योंकि द्रव्यमान होता है आयतन गुने घनत्व, और घनत्व 1 होता है, तो 1000 में 1 से गुना करेंगे तो 1000, है ना। अब जो है ठीक, क्योंकि हमको K चाहिए तो P तो दिया हुआ है, STP है, तो STP का मतलब होता है 1 ATM वायुमंडलीय दाब या 0.987 बार होता है ना। तो दाब कितना है, 1 ATM वायुमंडलीय दाब का मात्रक है 0.987 बार, ठीक है। बार भी दाब का मात्रक। और अब चाहिए मोल फ्रैक्शन गैस का, तो गैस का मोल पता है, ठीक है। चूँकि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है गैस का, X गैस है मतलब H, मोल फ्रैक्शन गैस का क्या है, गैस का मोल H2S का मोल बटा में विलयन का मोल। विलयन में क्या है, H2S का मोल प्लस पानी का मोल, प्लस क्या है, पानी का मोल, पानी का मोल, ठीक है। अब H2S का मोल कितना है, 0.195 बटा में H2S का मोल 0.195 प्लस पानी का मोल, पानी का मोल क्या हो जाएगा, मोल निकालने का होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इतना है, मोलर द्रव्यमान इसका 18 है, ठीक है। 18
ग्राम पर मोल होता है। 18 1000 में 18 से अगर भाग दीजिएगा तो आएगा शायद 55.55 है ना। भाग दे के देखते हैं 55.5 55.55 ठीक। ये हो जाएगा 0.195 बटा में इसको जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा 745। इसको भाग दीजिएगा तो 0.0035 आएगा। ठीक है, हमारा मूल अंश निकल गया। ठीक है, अब जो है ये निकल गया। अब हमारा KH बराबर क्या है, KH बराबर यहाँ लिख देते हैं तो KH बराबर हो जाएगा है ना, KH बराबर P दाब है। तो दाब हमारा बार में कितना है 0.987 बटा मोल फ्रैक्शन गैस का तो 0.0035 भाग देने के बाद जो है वो आता है 282 बार है ना। क्योंकि बार में आंसर दिया है इस वजह से हमको बार का ही क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो है दूसरा नंबर सवाल जो हमारा है वो 2.7 है। कहता है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक मतलब KH का मान दिया है। KH बराबर कितना 1.67 गुने 10⁸ पास्कल है, पास्कल है ना। देख रहे हैं कि KH का मान पास्कल में है और यहाँ सोडा जल का जो दाब है वो CO2 जो उसमें डाला गया है उसका दाब 2.5 ATM है। ये दाब का मात्रक ATM है, वहाँ पास्कल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी सवाल बनाते हैं तो उसमें दाब अगर है तो एक ही मात्रक इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि ATM या पास्कल दोनों रख देंगे, गलत हो जाएगा। अगर सवाल में ATM इसको लिए हैं तो उसको भी ATM में करना होगा, या अगर उसको पास्कल में लिए हैं तो इसको भी पास्कल में ही करना हो। तो इस सवाल में इसको हम लोग ATM में बदल दें तो ATM में बदलने के लिए 1.067 गुने 10⁸ इंटू 1.01 गुने 10⁻⁻5 ATM। चूँकि जानते हैं 1 पास्कल बराबर जो होता है 1 पास्कल बराबर होता 0.01 गुने 10⁻⁻5 ATM। ठीक, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.648 गुने 10⁻³ ATM। ये हमारा KH निकल गया है ना। अब हम लोग जानते हैं जो हेनरी का नियम है वो नियम है P बराबर KH इंटू X गैस। ठीक है, P का मान पता है 2.5 ATM जो है वो CO2 गैस की है ना। हाँ, इतना सोडा जल इतना दाब पर बंद किया गया है ना। जो गैस का जो दाब है वो 2.5 ATM, KH का मान निकल गया। और X गैस ये CO2 का मोल अंश है, लेकिन यहाँ CO2 का मात्रा ज्ञात करना है, मतलब मोल अंश नहीं, द्रव्यमान ज्ञात करना। तो P बराबर कितना है 2.58, यहाँ रख लो 255 ATM। KH का मान है 0.648 गुने 10⁻³ ATM इंटू क्या है X गैस। X गैस का मतलब हो गया विलेय का मोल 2.5 बराबर 1.648 गुने 10⁻³ ये विलेय का मोल अंश, ये गैस का मोल अंश इंटू गैस का मोल अंश CO2 मोल अंश। CO2 का मतलब यहाँ CO2 का मोल बटा में हो जाएगा CO2 का मोल प्लस पानी का मोल। ठीक है, पानी का मोल
ठीक है। तो इससे हमको CO2 का मोल अगर निकल जाता है तो हम CO2 का मात्रा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो एक काम, ये गुना में है तो इधर भाग में चला जाए, 2.5 बटा में 1.648 गुने 10 के पावर 3, ठीक है। CO2 का मोल पानी में जो CO2 का जो विलेयता का मान होता है वो बहुत कम होता है। गैस है ना, घुलेगा तो जो पानी का जो, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ है गैस को पानी में घुलाए हैं तो पानी का जो आयतन होगा वही हमारा क्या होगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। क्योंकि पानी के अंदर गैस घुलाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि पानी का आयतन बढ़ जाता है ना। तो 500 ml सोडा जल लिया गया है, 500 ml का लिया है, सोडा जल लिया है, तो मतलब जल का आयतन भी कितना होगा, 500 मिलीलीटर, है ना। जल का आयतन कितना हो जाएगा, 500 मिलीलीटर, है ना। तो जल का आयतन 500 मिलीलीटर का मतलब 500 ग्राम हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं जल जो है यहाँ जल 500 मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर का मतलब 500 ग्राम हो गया, है ना। चूँकि इसका घनत्व 1 होता है, गुना कर देंगे 1 से तो ग्राम में बदलेगा लेकिन मान वही रहेगा। अब मोल कितना हो जाएगा, मोल द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान 500 बटा मोलर द्रव्यमान हमारा पानी का 18 होता है। 500 में अगर 18 से भाग देते हैं तो हमारा आता है 27.78 मोल, 27.8, ठीक है। तो यहाँ CO2 का मोल अब बटा में CO2 का मोल प्लस क्या है, पानी का मोल है। तो CO2 का मोल हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि उसका मात्रा क्या है, बहुत कम है। फ़ायदा ये है कि हमको अगर यहाँ CO2 का मोल लिखेंगे प्लस पानी का तो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, है ना। CO2 का मोल लिख दिए, CO2 का मोल प्लस पानी का मोल, तो पानी हमारा कितना होगा, 27.78, ठीक है। तो यहाँ 2 गो हो जाएगा, गुना भाग करने में परेशानी होगा। इसको अगर हटा देते हैं तो हमको अब आसान हो जाएगा, है ना। तो CO2 का मोल कितना हो जाएगा, का मोल बराबर हो जाएगा 2.5 बटा में 1.648 गुने 10 के पावर 3 गुने कितना, 27.78 गुना करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा CO2 का मोल जो है 0.0422 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान होता है मोल गुने मोलर द्रव्यमान, सूत्र होता है मोल गुने मोलर द्रव्यमान, है ना। पहला चैप्टर में भी पढ़ना है मोल निकालने का, 11 मोल कितना है 0.422, मोलर द्रव्यमान CO2 का 12 और इसका 32, तो 44 हो जाएगा, है ना। तो 44 से गुना करेंगे तो हमारा जो हो जाए 1.857 ग्राम, ठीक है। यही है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया 2.7। अब जो है 2.8 नंबर जो सवाल है उसमें कहता है कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव A और B के वाष्प दाब, शुद्ध द्रव मतलब अकेला, तो उसको हम लोग P0 A से लिखते हैं। अकेला जो रहता है उसको हम लोग P0 A से लिख दिए। यह है 450 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और P0 B शुद्ध है ना, तो ये 750 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। और टोटल जो वाष्प दाब है ना, उसको P से लिख दिए, ये हमारा 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। रॉल्स नियम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन A का प्लस P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन B का, है ना। हम लोग जो है B को A के टर्म में लिख सकते, P बराबर P0 A इंटू XA
प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, यहाँ p के जगह पे कितना है टोटल 600 बराबर पी नॉट ए कितना है हमारा 450 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना है पी नॉट बी 750 इंटू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब जो है इसको अगर सॉल्व करोगे तो 600 450 एक्स ए प्लस 750 माइनस 750 एक्स ए, ये इधर चला जाएगा। एक काम करते हैं, है ना, ये हो जाएगा, मान लो कि इसको इधर कर देते हैं, एक्स ए वाले को इधर कर देते हैं, है ना, तो हो जाएगा 450, है ना, घटा के देखते हैं 750 में से 450 घटा 0 0 3 300 क्या माइनस 750 माइनस 300 एक्स, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो प्लस में हो जाएगा 300 एक्स से बराबर 750 में से 600 घटाओगे तो 150 हो जाएगा। तो एक्स से बराबर कितना हो जाएगा 150 बटा 300, है ना, तो 150 बटा 300 15 दूना 30 यानी 0.5, एक्स से क्या हो गया 0.5 हो गया, तो एक्स भी बराबर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स है, तो बराबर 1 माइनस 0.5 बराबर दोनों का मूल अंश क्या हो गया समान हो गया। अब जो कहता है कि ये तो हो गया हमारा मिश्रण का संगठन, अब वाष्प अवस्था का संगठन निकालना है। तो वाष्प अवस्था में जो मूल अंश होता है, वाष्प अवस्था में जो मूल अंश होता है वो वाष्प में अवस्था में कितना दाब है बटा में कुल दाब, है ना, वाष्प अवस्था में। अब है वाष्प प्रवस्था में, ठीक है, वाष्प प्रवस्था में, ये तो है हमारा जो है ये हमारा द्रव मिश्रण में है, ये हमारा जो है ये द्रव मिश्रण में वाष्प अवस्था में जो A का मूल अंश होगा, वाष्प अवस्था में मान लो A का मूल अंश x है, तो ये हो गया A का दाब बटा में कुल दाब, मतलब PA प्लस PB, ठीक है, यानी PA प्लस PB क्या है P है, ये PA है PB, तो ये हमारा P हो गया। एक्स डैश बी बराबर क्या है PB बटा में टोटल दाब ना, ये पढ़े हैं हम लोग वाष्प अवस्था में उसका दाब बटा में कुल दाब। अब जो वाष्प PA का मान कितना है, ये PA का मान है P नॉट ए इंटू एक्स है, ये P बराबर क्या लिखते हैं PA प्लस PB है ना लिखते हैं, और PA के जगह P नॉट ए, तो PA बराबर क्या है P नॉट ए इंटू एक्स है ना, अब PB बराबर देख लेते हैं यहाँ, तो PA बराबर क्या हो जाएगा P नॉट ए कितना है 450 इंटू एक्स से कितना है 0.5, है ना, तो 450 में 0.5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 25 5 का 20 2 22 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। अब PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा P नॉट बी इंटू एक्स बी, तो PB का मान कितना हो गया P नॉट बी का मान है हमारा 750 इंटू 0.5, इसको भी गुना का 50 25 7 5 35 2 37 मिलीमीटर मरकरी 375 हो गया। अब जो है एक्स डैश ए क्या नहीं एक्स डैश ए बराबर P टोटल PA कितना आ गया 225 बटा में P टोटल हमारा निकाले थे दिया हुआ है 600 तो, और एक्स डैश ई 225 भागा 600
600 भाग दोगे तो ये 0.375 एक्स डैश बी, तो एक्स डैश पी बी का मान कितना है 375 बटा में 600 भाग देंगे तो 0.625 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा किस में हो गया, वाष्प अवस्था में हो गया। ठीक है, ये जो है 2.9 है, कहता है कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, है ना, इतना है। तो जल हमारा विलायक है, तो जल को हम लोग मान लेते हैं पी नॉट, सॉरी जल विलायक है तो उसको 23.8 है, शुद्ध है, पी नॉट से लिखते हैं मिलीमीटर मरकरी। 850 ग्राम जल है, मतलब विलेय का वज़न 850 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम यूरिया, सॉरी ये विलायक है, विलायक जल है 850 ग्राम, विलेय हमारा WB से लिखते हैं, जो यूरिया है वो हमारा 50 ग्राम। ठीक है, घोला गया है। इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब एवं अपेक्षिक अवनमन निकालिए, है ना। तो हम लोग ये विलयन का वाष्प दाब कहता है। ठीक है, और उसके बाद अपेक्षिक अवनमन भी कहता है ना। तो इसमें देख रहे हैं यूरिया है वो वाष्पशील नहीं है, तो जो जल का वाष्प दाब होगा वो सिर्फ किसके चलते होगा, जल ही के चलते। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके चलते होगा, सिर्फ जल ही के चलते होगा, है ना। तो हम लोग जल का मोल अंश निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, है ना। और उसके बाद अपेक्षिक अवनमन है, तो क्या लिखते हैं अपेक्षिक अवनमन, पी नॉट ए माइनस विलयन का पी ए बटा पी नॉट ए इंटू विलेय का मोल अंश एक्स बी। विलेय का मोल अंश, यहाँ विलेय क्या है, यूरिया है। यूरिया का मोल कितना हो जाएगा देख सकते हैं, यूरिया का मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर। तो द्रव्यमान ये है 50 ग्राम मोलर द्रव्यमान, इसका निकाल सकते हैं NH2CO NH2 जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 50/60 डिवाइड करोगे, ठीक है, 50/60 तो आ जाएगा 0.83। अच्छा, पानी का मोल, क्योंकि इसमें विलेय का मोल है तो विलेय का मोल बटा में कुल, तो कुल पानी है, पानी का मोल, तो पानी का द्रव्यमान कितना है 850, अब बटा मोलर द्रव्यमान तो पानी का 18 होता है, भाग दोगे तो इसमें आ जाएगा 47.22, है ना। अब जो है हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, बराबर हो जाएगा यूरिया का मोल 0.83 बटा में कुल, तो 0.83 प्लस 47.22 डिवाइड करोगे सब कुछ तो आ जाएगा हमारा 0.83 ये है, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 47.3 तो 48.05 ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.07, तो 0.017 ये हमारा हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन निकाल दें, अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब जो है हमारा क्या निकालना है, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, तो पी ए बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही ना होगा, क्योंकि एक्स ए ये लिखते हैं पी बराबर पी नॉट ए इंटू प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब जो है बी जो है हमारा यूरिया है, यूरिया तो उड़नशील है नहीं, तो इसके चलते तो होगा नहीं, सुनना
तो P बराबर क्या, P0 A इंटू एक्स है। तो P बराबर P0 A का मान कितना है, 23.8। एक्स बी इसका मोल अंश है ना, इसका मोल अंश एक्स बी जो है एक्स बी सॉरी यहाँ एक्स बी तो 0 हो गया ना, एक्स ए ना, एक्स ए। तो एक्स ए का जो मूल अंश है, पानी का मूल अंश है, हम लोग निकाले हैं। पानी का मूल अंश हो जाएगा, पानी का मूल 47.22 चाहे हाँ इसका मूल अंश कितना आ गया, हाँ या इसका मूल अंश तो यही है, रिले का मूल अंश इतना है ना, एक्स बी हमारा आ गया, देख सकते हैं। एक्स बी इतना नहीं करने का जरूर, इसमें एक्स बी का मान कितना आया है, इसमें देखें एक्स बी का मान जो है ये 0.017। तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, एक में से इसको घटा देंगे तो हमारा 23.8 है ना, P0 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 0.017। जब 0.017 इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.4 है ना, 23.4 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, ये जो है हमारा 2.10 है। कहता है 750 मिलीमीटर मरकरी दाब पर जल का क्वथनांक कितना है। उसमें 500 ग्राम जल लिए हैं, उसमें सुक्रोज मिलाए हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ गया है। मतलब मिलाने के बाद क्वथनांक 500 ग्राम जल में जैसे ही कुछ सुक्रोज मिला दिए हैं तब क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सी, मतलब 99.63 डिग्री सी से 100 डिग्री सी हो गया। मतलब क्वथनांक का उन्नयन हो गया। तो कितना उन्नयन हो गया, तो वही डेल्टा टी बी लिखते हैं। 100 डिग्री सी में से 99.63 डिग्री सी ये घटाएंगे तो जो हमारा आएगा वो हो 0.37। ठीक है, अब हो गया। केल्विन में भी उतना ही आएगा है ना, घटाओगे, मान लो इसको केल्विन में कर देते, इसको केल्विन घटाओगे तो केल्विन में ही आएगा है ना। अब जो है ये हो गया। हम लोग जानते हैं डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम। मोलालिटी होता है विले का द्रव्यमान, तो विले होता है डब्लू बी। मोलालिटी बता विलायक का द्रव्यमान डब्लू है। केजी में, अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर। अब जो है हमारा इसमें जल में सुक्रोज मिलाया गया। सुक्रोज का हम लोग जानते हैं कि सूत्र जो होता है सुक्रोज जो है C12H22O11। इसका अनुभार अगर निकालोगे तो 12 कार्बन है तो 12 बरा 1 44, ये 22 हो गया। और ये एक का 16 तो 11 है तो 16 गुने 11, इसको निकालोगे तो आ जाता है 342 ना ग्राम पर मोल। मात्रक है मोल का, मोलर द्रव्यमान। हमको क्या निकालना है, इसका जल में कितना सुक्रोज, मतलब विले का द्रव्यमान है ना। तो विले का द्रव्यमान डब्लू बी है ना। तो डब्लू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी गुने डब्लू ए है ना, बटा में के बी इंटू 1000, के बी इंटू 1000। तो डेल्टा टी बी आ गया 0.37। विले का द्रव्यमान, ये विलायक है तो 500 ग्राम है। और के बी का मान जो है इसमें दिया नहीं है, लेकिन इस बुक में है। उसका के बी का जो मान है वो हमारा 0.52 है, दिया रहेगा। इंटू क्या है 1000, इससे निकालोगे तो 121.7 ग्राम आएगा। ठीक है,
अब जो है कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में इतना का कमी आ जाए। KF का मान दिया है इसमें, KF बराबर दे दिया है ये 3.9 है, मात्रक दिया है उधर किलो केजी पर मोल है ना। तो हिमांक में अब नमन दिया है, उसके हिमांक में इतना का कमी हो जाता है। तो डेल्टा TF दिया है 1.5 डिग्री C केल्विन भी। उसके बाद कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का जिससे इतना ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर, ये हमारा विलायक हो गया। एसिटिक अम्ल क्या हो गया हमारा, विलायक हो गया है ना। तो विलायक जो है क्योंकि इसी में घोलना है CH3COOH एसिटिक अम्ल का ये सूत्र है ना, जिससे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में 75 ग्राम एसिटिक अम्ल हो गया है ना। और इसका मोलर द्रव्यमान देख सकते हैं, मोलर द्रव्यमान अभी विलायक जो है इसमें मोलर द्रव्यमान है ना, मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान देख लेते हैं, निकालोगे तो इसका 60 आएगा, 60 ग्राम पर मोल देख लेते हैं ज़रूरत है कि नहीं है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल है, उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा विटामिन सी है ना, उसी को बोल, इसका C6H8O6, इसको जब निकालोगे मोलर द्रव्यमान तो 176 ग्राम पर मोल, इसको निकाल लोगे 12 छक 72 और ये 8 80 और 96 है ना, 176 ठीक है। तो हमारा क्या कहता है कि उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम मतलब विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है, विलेय का द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता होता है। तो विलेय का मोल मतलब विलेय का द्रव्यमान WB, विलेय का मोलर द्रव्यमान बटा में विलायक का द्रव्यमान। विलायक कौन है, विलायक WA से लिखते हैं, ग्राम में है तो 1000 है ना। तो हमारा जो ज्ञात करना है उसमें कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब WB निकालना है। तो WB बराबर हो जाएगा ये KF इंटू क्या निकालना है, उस द्रव्यमान का WB निकालना है, ठीक है। तो WB करोगे ये इधर चला जाएगा डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA, ठीक है, हमको निकालना है WB। तो ये हो डेल्टा TF MB बटा में हो जाएगा KF इंटू 1000 है ना। तो डेल्टा TF का मान जो है 1.5 है ना। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय 176, विलायक का द्रव्यमान है तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 75 बटा में KF का मान जो है 3.9, ठीक है। और 1000 इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5.077 ग्राम, ठीक है। हमारा निकालना था विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करिए है ना। कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिससे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर, मतलब इसको एसिटिक अम्ल में घोलना है तो जिसमें घोलना है वो विलायक है और जिसको घोल रहे हैं वो क्या है, विलेय है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल को घोल रहे हैं विलेय है और किस में घोला रहे हैं, एसिटिक अम्ल में, तो हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। अब जो है पाठ्य निहित प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन है।
कहता है कि इतना मोलर द्रव्यमान वाला एक विलेय है, बहुलक है, उसका वज़न 1 ग्राम लिए हैं, उसका तापमान 37 डिग्री लिए हैं और विलयन का मतलब जो जल का आयतन है वो 400 मिलीलीटर है, उसमें घोल दिया गया 1 ग्राम है, तो विलयन का भी वही आयतन रहेगा क्योंकि उसमें 1 ग्राम घोला गया। 400 मिलीलीटर पानी है, उसमें 1 ग्राम बहुत कम है, तो वो पानी के अंदर समा जाएगा, तो विलयन का भी आयतन वही होगा परासरण दाब का पास्कल में। तो परासरण दाब निकाल लेंगे, है ना। तो पाई बराबर होता है CRT, यही परासरण। C मोलरता है विलेय का मोल, तो विलेय का मोल का मतलब है विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान हमारा 18,500 हो गया। विलेय का मोल बटा में मोलरता है ना, बटा में विलयन का आयतन, तब विलयन का आयतन 400 मिलीलीटर है। लीटर में रहने के लिए 1000 ऊपर कर देते। R का है वैल्यू, है ना, R का जो वैल्यू है वो पास्कल में करना है ना, पास्कल में लिखना है। तो R का वैल्यू होता है 8.314, ठीक है। तापमान हमारा कितना हो गया, उसका तापमान दिया है 37 डिग्री C, तो 37 डिग्री C केल्विन में बदलना है, तो 37 में 273 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 37 में 310, है ना। इसको करोगे, करने के बाद जो है आएगा 30.96 पास्कल। यहाँ अगर हम लोग 0.821 अगर रखेंगे तो आंसर आएगा ATM में, उसमें हमको 1.1 गुने 10 के पावर 5 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आएगा पास्कल। या तो R का मान SI में इतना रख देना है तब क्या आएगा पास्कल में आएगा, और नहीं तो 0.821 रखोगे तो ATM में आएगा। 1.01 गुने 10 के पावर 5 से गुना कर दोगे तो वो पास्कल में बदल जाएगा, चूँकि 1 ATM जो होता है बराबर 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। ये हमारा पाठ्य निहित प्रश्न है, इसके बाद हम लोग अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।